हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से टेक्निकल एरा यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी के बारे में। जी हाँ, आप लोग समझ ही गए होंगे हम आज किसके बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं आज एआई के बारे में, जिसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो शब्दों से मिलकर बना है, एक आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी और इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि। तो अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में समझाऊं तो किसी मशीन में सोचने समझने की क्षमता विकसित करना। तो अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें तो ये सन 1956 में जॉन मैकार्टी ने एआई का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। इनको फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, इस पर हॉलीवुड में मैट्रिक्स, टर्मिनेटर, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन और कई सारी फिल्में बन चुकी है। ये सिर्फ हॉलीवुड में ही नहीं, ये बॉलीवुड में भी कई सारी फिल्में बन चुकी है एआई के ऊपर, जैसे रोबोट 2.0, रावण आदि। तो अगर हम बात करें कि एआई कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो एआई हमारे फ़ोन में यूज़ होता है। जैसे एप्पल के फ़ोन में एप्पल का सिरी यूज़ होता है, एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल का गूगल असिस्टेंट, और विंडोज़ लैपटॉप्स में या फ़ोन्स में कॉर्टाना यूज़ होता है। तो आप समझ ही गए होंगे मेरा क्या कहने का मतलब है। ये कई सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज में यूज़ करा जाता है। ये एआई यहीं तक सीमित नहीं है दोस्तों, समझ लो ये कई सारे हॉस्पिटल्स और बहुत सी जगहों में यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि पहली एआई से बनने वाली मशीन कौन सी थी। तो मैं बता दूं आपको कि पहली एआई से बनने वाली मशीन का नाम एलिजा था। ये एक चैटबॉट रोबोट थी। ये ईयर 1966 में बनाई गई थी। और पहला आर्टिफिशियल रोबोट था वेबॉट 1, ये 1972 में बनाया गया था। तो आप सोच रहे होंगे कि पहले एआई कैसे प्रोग्राम किया जाता था, कौन कौन सी वो लैंग्वेजेस थी जिससे एआई प्रोग्राम किया जाता था। तो मैं आपको बता दूं कि 3 मेन लैंग्वेजेस थी जिससे एआई प्रोग्राम किया जाता था, फोर्ट्रेन, कोबोल और लिस्प। लिस्प सबसे मेन लैंग्वेज थी जिसको जॉन मैकार्टी ने ही इन्वेंट किया था। तो एआई के ऊपर अभी के टाइम पर कई सारी टेक कंपनीज काम कर रही है, जैसे टेस्ला बना रही है अपना ह्यूमनॉइड रोबोट, और टेस्ला कार्स में आपने ऑटोनोमस फीचर्स तो देखा ही होगा, वो भी एआई से ही चलता है। और गूगल काम कर रहा है अपने डीप माइंड एआई के ऊपर, और मेटा, एप्पल, अमेजॉन, एनवीडिया और एएमडी, इंटेल, ये सारी टेक कंपनीज काम कर रही है एआई के ऊपर। तो आगे चलते हैं वीडियो में, और अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो एआई के फ़ायदे हमको, पहला फ़ायदा हो सकता है एआई हमारे कामों को तेज़ी से कर पाएगा। और दूसरे फ़ायदे की तरफ बढ़ते हैं तो एआई हमारे एरर्स को कम करता है। जो इंसान एरर्स करते हैं अपने काम में, उनको कम करेगा एआई, और ना के बराबर भी कर सकता है। तो अगर हम इसके तीसरे फ़ायदे की बात करें तो एआई लंबे समय तक काम कर सकते हैं, उन्हें इंसानों की तरह भूख प्यास नहीं लगती, तभी एआई ज़्यादा जल्दी काम कर पाएगा और ज़्यादा तेज़ी से काम कर पाएगा। और अगर हम इसके चौथे फ़ायदे की बात करें तो एआई की मदद से कम्युनिकेशन, डिफेंस, एग्रीकल्चर और कई क्षेत्रों में हमको बदलाव देखने को मिल सकता है भविष्य में। और अगर इसके फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी ज़रूर होंगे। तो बढ़ते हैं पहले नुकसान की तरफ। कुछ रिसर्चर्स और कुछ लोगों का मानना है कि एआई आने से इंसानों को खतरा होगा। और अगर हम दूसरे नुकसान की तरफ बढ़े तो मशीन्स खुद डिसीजन ले पाएगी और इंसानों की जगह काम कर सकेगी, जो इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इससे इंसान आलसी बन जाएंगे और मशीन्स पे डिपेंड हो जाएंगे। तो यहीं पे बढ़ते हैं तीसरे नुकसान की तरफ। तो एआई की बड़ी बड़ी मशीनों के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है और बहुत ही पैसा खर्च होने वाला है एआई के ऊपर। तो यहीं पे बढ़ते हैं चौथे नुकसान की तरफ। तो एआई कई सारी नौकरियों को इंसानों से छीन रही है और फ्यूचर में हमको बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो यही थी आज की एआई की डिटेल वीडियो। अगर आप लोगों को फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्ट है, जैसे कि वेब3, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सब में इंटरेस्ट है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग, और लाइक कर दो वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।
the game. It's a rich thing.